उत्तराखंड के नए नवेले सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। तीरथ सिंह रावत अपने 6 महीने का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब तो क्या बड़ी वजह है तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा देने की, और क्या भारतीय जनता पार्टी को तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे से आने वाले चुनाव में लॉस होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब से 5-6 महीने पहले उत्तराखंड के सीएम, जिन्होंने अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा किया था, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो वो अपने 4 साल का कार्यकाल ही पूरा कर पाए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो उससे भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत फजीहत हुई थी, भारतीय जनता पार्टी को उसका भी लॉस हुआ था। लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजी ही थी उनका इस्तीफा देना। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा किया था उत्तराखंड में, उन पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि उनके फेस के साथ में भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2022 के इलेक्शन में जाए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गलत साबित हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हटाकर तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी बातें बताई जा रही हैं कि क्यों उनका इस्तीफा हुआ है। क्योंकि वो विधानसभा के अध्यक्ष, क्योंकि उनके पास विधानसभा की सदस्यता नहीं थी, और ऐसे में अगर कोई सीएम बनता है तो उसे 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी होती है। लेकिन चुनाव आयोग का एक रूल होता है, कि उनका एक नियम है कि अगर कहीं पे 5-6 महीने या 1 साल बचा है तो वहां पर उपचुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीरथ सिंह रावत का भी इस्तीफा हो गया है, अब वो भी सीएम नहीं रहे। अब देखना होगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी के नए सीएम आते हैं 5-6 महीने के लिए, और क्या जो सीएम इस बार आते हैं 5-6 महीने के लिए, अगर क्या अगली बार भी 2022 में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो क्या वो ही सीएम रहेंगे, या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उस नए सीएम को सिर्फ इलेक्शन तक ही रखेगी? और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्होंने तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा इसलिए लिया है, उन्हें सीएम पद से इसलिए हटाया है क्योंकि उनके पास विधानसभा की सदस्यता नहीं थी। तो ऐसे में जनता में ये मैसेज जाएगा, और ओपोजिशन भी इस बात को कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पहले से नहीं पता थी कि तीरथ सिंह रावत के पास सदस्यता नहीं है और टाइम भी बहुत ही कम बचा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता क्यों नहीं दिलाई? इसका मतलब ओपोजिशन जो होगा, कांग्रेस पार्टी ही है। उत्तराखंड में ओपोजिशन में 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी, 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। ऐसे में ओपोजिशन यानी कि कांग्रेस पार्टी कहेगी कि ऐसे कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगाएगी, गलत गलत बातें बताएगी, और ये भारतीय जनता पार्टी की जो दलील है कि हमने इस वजह से तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा कराया है क्योंकि तीरथ सिंह रावत के पास सदस्यता नहीं थी विधानसभा की। तो ये तो कोई चलने वाली बात नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मुझे जो खुद को बड़ी वजह लगती है तीरथ सिंह रावत को हटाए जाने की, वो है एक तो उनके बेतुके बयान, जैसा कि उन्होंने महिलाओं की फटी जीन्स पर भी बयान दिया था। तो उससे मैसेज गया था कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है। तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि पार्टी पर पड़े आने वाले 2022 के चुनाव में। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी ऐसे चेहरे की तलाश हो जो कि विवादों से दूर हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी को अब कोई ऐसा चेहरा मिले जो कि विवादों से दूर हो, और भारतीय जनता पार्टी को 2022 में इलेक्शन में जिता पाए। उत्तराखंड 20 साल पहले राज्य बना, और उत्तराखंड में 20 साल में 11वें सीएम बनेंगे, जो भी अब भारतीय जनता पार्टी के नए सीएम होंगे। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, या पॉलिटिकल पार्टीज की कमी है। चाहे कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वहां पर बहुत ही कम देखा गया है कि जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो इस वीडियो के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, और कुछ सजेशन दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।